आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमें सवाल दिया है कि अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 3I + 4J टेस्ला में एक आवेशित कण को दिया गया वेग हमें कॉलम ए में व्यक्त है। कॉलम बी में कण पर कार्यकारी बल जो है इसके साथ मेल स्थापित करें। ठीक है, मतलब ए में हमें वेग दिया है v, ठीक है, और हमें कॉलम बी में बल F दिया हुआ है, हमें मेल करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई कण है, हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान पहले कितना दिया है, B बराबर हमें दिया है 3I + 4J कैप। ठीक, इतना टेस्ला दिया हुआ है। ठीक है, और v का मान अलग अलग दिया है, तो हम जानते हैं कि कण पर जो है, माना कण पर आवेश q है, माना कण पर आवेश q है, आवेश q है, तो इस पे लगने वाला चुंबकीय बल का मान क्या होता है, हम जानते हैं बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला q × v क्रॉस b। ये सूत्र हमने पढ़ा है, ये q का हमारा बल का फॉर्मूला होता है इतना न्यूटन। ठीक है, हमें पता नहीं आवेश की, हमारा आवेश नियत है या बदल रहा है। ठीक है, तो q के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो हम अभी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमें चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ मान लेते हैं अंदर की तरफ है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हमें दिया हुआ, इसमें कोई कण है जो कहीं पे गति कर रहा है किसी वेग v से। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस पे लगने वाला बल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें दिया है, तो अलग अलग v का मान दिया है, तो सबसे पहले v का मान 2I - 3j दिया है मीटर पर सेकंड। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया है v बराबर 2I कैप - 3j कैप, इतना मीटर पर सेकंड दिया है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या कहते हैं, हमें f निकालना है। समीकरण एक लिख देता हूँ। इसके लिए v क्रॉस b हमें चाहिए। ठीक है, तो इनका सदिश गुणनफल कर लेते हैं। तो v हमारा आ जाएगा 2I - 3j। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 3I + 4j से। ठीक है, तो हमें पता है, यहाँ लिख देता हूँ आपको कैसे साइक्लिक की I, J और K के बारे में आपको पता होगा कि जब गुणा होता है इनको तो इस प्रकार साइक्लिक, मतलब I और J का गुणा करते हैं K मिलता है, K और I का मिलते हैं तो J मिलता है, I J का कैसे, इसी प्रकार हमारा दक्षिणावर्त चलता रहता है। ठीक है, अगर उल्टा बामा और चलेंगे आप गुणे करने के लिए, जैसे K और I का गुणा करेंगे तो K क्रॉस I जो है -I होता है, K क्रॉस J -I होता है। इतना तो हमें पता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसका यूज करके इसको लिखेंगे। तो हमारा अब प्लस खुद का इसके गुणनफल भी शून्य होता है, ये भी पता है। ठीक है, जैसे I का खुद से गुणनफल I क्रॉस I शून्य होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम क्रॉस गुणनफल करते हैं तो उनमें साइन थीटा आता है। जैसे A क्रॉस B आप लिखते हैं तो हमारा आता है AB साइन थीटा और n कैप। ठीक है, इसका क्रॉस गुणनफल होता है। तो खुद का खुद से गुणा करेंगे तो I क्रॉस I दोनों की दिशाएं सेम होगी, तो थीटा शून्य होगा, तो साइन थीटा 0 होता है। इसलिए I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K ये सब शून्य होते हैं। तो ठीक है, तो इसको अब करते हैं। तो 2 का इससे तो होगा नहीं, इससे होगा, तो 4 दूनी 8 और I क्रॉस J क्या हो जाएगा, I क्रॉस J क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए I क्रॉस J आपका K हो जाएगा, K कैप। ठीक है, इसका इससे करेंगे तो ये J है, I है, तो -3 × 9 हो जाएगा, और J क्रॉस I क्या हो जाएगा, अब देखिए J क्रॉस I हम लोग उल्टा जा रहे हैं तो ये -K होगा। ठीक है, तो 9 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 17K। ठीक है, तो F का मान क्या हो जाएगा, पहले में Q × 17K। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब हमें Q के बारे में पता नहीं कि Q की दिशा नियतांक है या वेरिएबल है या किसी दिशा में है। ठीक है, इसलिए हम बता नहीं सकते। अगर Q नियत होता तो हमें पता चल जाता कि जो बल लग रहा है वो हमारा K यानी Z की धनात्मक दिशा में लग रहा है, लेकिन Q का मान नहीं पता है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। तो आपका जवाब इसमें क्या हो जाएगा कि Z की धनात्मक दिशा में हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक आपका पहले का C हो जाएगा, Z की धनात्मक दिशा में हो सकता है। ठीक है, दूसरे में 3I + 4j दिया है। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है v बराबर वेग हमें दिया है 3I कैप + 4j कैप, और हमें हमारा जो b है वो भी इतना ही है 3I + 4j कैप, यानी इन दोनों के बीच में हमारा थीटा जो है क्या है, शून्य है, दोनों एक ही दिशा में है और थीटा शून्य है, तो v क्रॉस b क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया साइन थीटा शून्य होगा, तो ये शून्य हो जाएगा। तो अगर v क्रॉस b शून्य होगा तो बल का मान आपको क्या मिलेगा, शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में हमारा बल क्या होगा, शून्य आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका दूसरे केस में हो जाएगा शून्य, और एक जगह और शून्य होगा जब हमारा v का मान शून्य होगा, तो QVB भी आपका क्या आ जाएगा, शून्य आएगा। तो यहाँ से ये भी शून्य मिल गया। अब लास्ट बचा 4K मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि तीसरा वाला हमें दिया है v बराबर 4
के मीटर पर सेकेंड। इसको निकाल लेते हैं हम लोग, गुणन कर लेते हैं, v क्रॉस b कर लेते हैं। ठीक है, तो v ये वेक्टर दिया है, वेक्टर v क्रॉस v क्या हो जाएगा 4 k कैप क्रॉस में हमारा 3 i कैप प्लस 4 j कैप है। इसका गुणनखंड करेंगे तो i क्रॉस k क्रॉस i क्या होगा, देखिए यहाँ से k i बराबर j होगा, तो 4 तिहाई 12 j कैप प्लस 4 चौक 16। अब k क्रॉस j क्या होगा, देखिए k क्रॉस j, इस बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस i होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस i कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 j कैप माइनस 16 i कैप। ठीक है, तो यहाँ से f क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालें q इंटू 12j माइनस 16i हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखें हमारा, तो एक ऑप्शन है z की धनात्मक दिशा में अवश्य होगा, जो कि हमारा गलत है। ठीक है, ये तो कोई मतलब ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा i और j आ रहा है, k वाला टर्म नहीं आ रहा है। तो शून्य तो अगला क्या बचा हमारा, शून्य होगा नहीं और z की धनात्मक दिशा में होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आपका महत्तम होगा मान। ठीक है, तो q का मान हमें पता नहीं, तो अधिकतम मान हमारा सही हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, कौन कौन से, पहले का आपका हो गया C, दूसरे का हो गया आपका A, तीसरे हो गया B और चौथे का फिर A। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।